दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ में हो सकता है प्रॉफिट। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अर्बन कंपनी लिमिटेड के बारे में जो अपना आईपीओ ला रही है बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अर्बन कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 10 सितंबर 2025 को, क्लोज हो जाएगा 12 सितंबर 2025 को। अलॉटमेंट मिल जाएगा 15 सितंबर 2025 को। रिफंड की बात करें, अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 16 सितंबर 2025 को। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपकी डीमैट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 16 सितंबर 2025 को। टेंटेटिव लिस्टिंग की बात करें तो 17 सितंबर 2025 को होगी। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर इक्विटी शेयर रखी गई है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो ₹98 से लेकर ₹103 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। लोड साइज की बात करें तो एक लोड साइज में 45 शेयर होने वाले हैं जिनकी वैल्यू ₹14,935 है। इशू साइज बहुत बड़ा है, टोटल इशू साइज 1900 करोड़ का है। सिर्फ फ्रेश इशू की बात करें तो 472 करोड़ का है। गेट टू इंडिया निकल के आता है। ऑफर साइज तो बहुत बड़ा है, 1900 करोड़। इसमें फ्रेश इशू 472 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 1428 करोड़। तो कंपनी ओएफएस के जरिए 1428 करोड़ बेच रही है, ये मेरी नज़र में एक नेगेटिव पॉइंट इशू है। उसमें से 355 करोड़ का तो समझ में आता है कि कंपनी अपने एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी। ओएफएस वाला सीन है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी लाता है। बात करें लिस्टिंग की तो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 74.89%, एनआई के लिए 98%, रिटेल के लिए 9.99% और एम्प्लॉय के लिए 0.14% रिजर्वेशन है। इसकी बात कर ले तो एक लोट में 145 शेयर रहने वाले हैं जिनकी वैल्यू ₹14,935। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लोट रहने वाले हैं 2030 शेयर जिनकी वैल्यू ₹2,09,090 है। बिग एचएनआई की बात करें तो 67 लोट रहने वाले हैं 9,715 शेयर के जिनकी वैल्यू है ₹10,06,45। अब बात करते हैं कंपनी प्रमोटर के बारे में तो अभिराज सिंह भाल, राघव चंद्रा और वरुण खेतान। बात करते हैं कंपनी क्या करती है और उसका बिजनेस क्या है और कहाँ काम करती है। अर्बन कंपनी 2014 में स्थापित हुई है। या टेक्नोलॉजी ड्राइवर स्टेक मार्केट प्लेस स्प्रिंग होम एंड ब्यूटी सर्विस औद्योगिक संचालित पूर्ण स्टेक ऑनलाइन बाजार हैं जो घरेलू और सौंदर्य सेवाएं प्रदान करती हैं। यानी कहे तो कंपनी का प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को प्रशिक्षित पृष्ठभूमि सत्यापित पेशेवरों द्वारा सफाई, प्लम्बिंग, विद्युत कार्य, मरम्मत, सौंदर्य उपचार और मालिक चिकित्सा जैसी सेवाएं करने में सक्षम बनाता है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे 51 देशों में कार्यरत है 30 जून 2025 तक। इन्हें अपने ब्रांड नेटिव के तहत वाटर प्यूरिफायर और इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लॉन्च करने में घरेलू साधनों समाधानों के क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी के दिसंबर 2000 तक समाप्त होने वाले 9 महीनों के शुद्ध लेन देन मूल्य के आधार पर एक ऑनलाइन पूर्ण स्टेक होम ब्यूटी सेवा प्लेटफॉर्म है। इंडियन डोमेस्टिक सर्विस मार्केट जिसका मूल्य 2024 में 59.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2029 तक 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। के बावजूद कि ऑनलाइन एंट्री 1% से नीचे है, मजबूत विकास क्षमता का संकेत देता है। मंथली एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली के आधार पर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर औसत 54,347 प्रोफेशनल थे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर 30 जून 2025 तक 12,000 से अधिक सर्विस माइक्रो मार्केट में काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी की ताकत के बारे में, की स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी के उपभोक्ता केंद्रित रणनीति ने बाजार के उच्च विश्वास स्थापित किया है। स्पष्ट मूल्य निर्धारण उपयोगकर्ता के विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाता है। गुणवत्ता के साथ व्यापक सेवा कवरेज, उपयोग में आसान ऐप एक सहज ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देता है। एक स्केलेबल मॉडल के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की सुविधाएं प्रदान करता है। अपनी कमजोरी के बारे में अगर बात करें, लेबर वेलनेस निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है। गीग वर्कर की निर्भरता मार्जिन को प्रभावित करती है। नेगेटिव मार्केटिंग विश्वास और ब्रांड इक्विटी को कमजोर करता है। गीग अर्थव्यवस्था कानून में बदलाव चालन लचीलेपन का विरोध कर सकता है। नहीं, जो आईपीओ के जरिए राशि जुटाएगी उसका उपयोग कहाँ करें। न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹190 करोड़ का खर्च होगा। लीज पेमेंट के लिए ऑफिस का
75 करोड़ रुपए खर्च होगा। मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए 90 करोड़ रुपए बचेगा, वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कार्य में लिया जाएगा। इसी देरी के अपनी फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। का रेवेन्यू 36% बढ़ा है। टैक्स की अगर बात करें तो 358% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 पिछले 3 साल के डाटा के अनुसार 23, 24 और 25। असेट की बात करें तो 2025 में इनकी एसेट बढ़ी है 2200 करोड़ 2200.64 करोड़। इनकम की बात करें तो वो भी बढ़ी है 1260.68 करोड़। फिर आफ्टर टैक्स की बात करें जो पिछले 2 साल से माइनस में था, अचानक से बढ़ गया है 239.77 करोड़। की बात करें तो 1781.28 करोड़। करंट सरप्लस की बात करें तो 2646.12 करोड़। बात करते हैं कंपनी केपीआई के बारे में। ROE 0, ROC 0, RONW 13.35%, EPS 1.72%, IPO-PE 59.7%, IPO-PE 61.68%। इसके अनुसार कंपनी की वैल्यूएशन 31 मार्च 2025 को 789.55 करोड़ हैं। अब बात करते हैं जीएमपी। जीएमपी अगर 12 सितंबर तक 20% से ऊपर रहता है तो, और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना है। जीएमपी 20% के आसपास मिला तो लगभग 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। लिस्टिंग गेन लेके तुरंत आपको बाहर निकलना है। निवेश जोखिम के अधीन है दोस्तों। किसी भी प्रकार से निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।